जब भी हम ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है ब्लैंक चार्ट को रीड करना। इसीलिए उस चार्ट पे जरूरत होती है सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने की, ताकि हमें यह पता चल सके कि चार्ट में कहां पे प्राइस जाके रुक सकता है, कहां से प्राइस मुड़ सकता है एंड किस प्राइस के बाद एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। तो सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए गाइड की तरह से होते हैं चार्ट की दुनिया में। हम अगर गलत गाइड चुन लेते हैं जिनकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है तो फिर हम सही रास्ते पे नहीं जा पाएंगे। कई सारी ट्रेड्स में तो हमें अननेसेसरी लॉसेस इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ही सही से मार्क नहीं है। एक बार को हो सकता है कि कोई ट्रेडर चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर और टूल्स वगैरह की हेल्प ना ले। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे हो जाते हैं जिसको हर ट्रेडर कहीं ना कहीं पे कंसीडर करता ही है। स्वागत है आपका एक और वीकेंड स्पेशल लर्निंग वीडियो में, जहां पे हम सही तरीका समझने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर सालों के अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो ना तो आपको किसी किताब में देखने को मिलेगी, ना ही किसी वीडियो में देखने को मिलेगी, एंड अगर मिलती भी है तो प्रॉपर सिंपल एंड सिस्टमैटिक लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलेगी। मैंने अपने सालों दिए हैं इन बातों के एक्सपीरियंस के लिए, जो आपको कुछ ही मिनट्स की वीडियो से मिल रहा है। इसीलिए ध्यान से कंप्लीट वीडियो को देखें एंड पूरी बात को समझने की कोशिश करें। चलिए सीधा शुरू करते हैं। जितना भी डिस्कशन रहने वाला है वो सब निफ्टी बैंक के चार्ट पे रहेगा। जैसा कि वीकेंड हमें देखने को मिल रहा है, तो अपकमिंग मंडे के लिए, अपकमिंग वीक के लिए किस तरह से मेरा कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स को मैं मार्क करने वाला हूं, वो सभी मैं आपको यहां पे इस वीडियो में शो करने वाला हूं। एकदम रॉ वीडियो ये होने वाला है। जो भी लेवल्स मैं मार्क करूंगा उनके पीछे की क्या मेरी साइकोलॉजी है, क्यों मैं उन लेवल्स को मार्क कर रहा हूं, एंड साथ ही साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट, कुछ प्रो टिप्स आपके साथ डिस्कस करता हुआ जाऊंगा, जिससे कि एकदम रॉ तरीके से आप ये बात समझ सके कि किस तरह से मैं अपने लेवल्स को मार्क करता हूं। सबसे पहले जिन दो लेवल्स को मैं मार्क करने वाला हूं वो ये दोनों लेवल्स होने वाले हैं। कहां से निकाले गए हैं ये लेवल्स? तो लास्ट टू लास्ट वीक जो हमारी कैंडल लगी हुई थी, वीकली कैंडल, उसका हाई और लो को मैंने मार्क किया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस वीक हमें प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है। यानी कि लास्ट टू लास्ट वीक की जो ये कैंडल थी जिसका हाई लो मैंने मार्क किया है, वो इतनी पावरफुल कैंडल थी कि इस वीक की जो कैंडल बनी है, पूरा इस वीक का जो मोमेंटम हुआ है, ना उसके हाई के ऊपर जा पाया, ना उसके लो के नीचे जा पाया। तो अब जो अपकमिंग वीक आने वाला है उसमें हाई चांसेस हो जाते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा, अपर साइड पे इसका ब्रेकआउट करेगा या लोअर साइड पे इसका ब्रेकडाउन करेगा, तो इसके ऊपर या इसके नीचे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम आ चुके हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। यहां पे आपको देखने को मिलेगा उन दोनों लेवल्स के बीच में ही मार्केट पूरा यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, जिनको हमने वीकली टाइम फ्रेम पे मार्क किया। और कौन से लेवल्स यहां पे इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं? तो यहां पे एक प्रॉपर इस टाइप से एक जोन हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे आप देखेंगे तो मार्केट पहले भी फंस रहा है, 2-3 बार यहां पे पहले फंस चुका, इसका ही ब्रेकआउट करके हम ऊपर गए थे, वापस से ब्रेकआउट फेल करके जब उसके नीचे निकले तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अभी भी मार्केट एक्जैक्टली 2 दिन से उसी के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यानी कि इस जोन के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिल पा रही है। फिलहाल के लिए हम इसको एज अ जोन कंसीडर करते हुए यहां पे मार्क कर लेते हैं, जिसके ऊपर हमें नेक्स्ट वीक यहां पे वॉच रखना है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए यहां पे एक जोन हो सकता है हमारे लिए पूरा। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले की कैंडल का यहां पे लो लगा हुआ है, ये जो बड़ी सी रेड कैंडल लगी ये भी यहीं पे आके रुकी, हैमर कैंडल का जो हाई हमें देखने को मिल रहा है वो भी यही देखने को मिल रहा है, इस वाली कैंडल का जो लो है बॉडी का वो भी हमें यही देखने को मिल रहा है, और इनफैक्ट जो आज की जो फ्राइडे की कैंडल है उसका भी लो हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इसको भी सबसे पहले हमें एज अ जोन मार्क करना जरूरी हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे इस एरिया के प्राइस पे हमें यहाँ पे गौर रखना है। अब इतने अभी तक के डिस्कशन से आपको एक प्रो टिप यहाँ पे ये समझ में आ गई होगी कि जितना बार बार एक प्राइस पे चार्ट हिट कर रहा है, कैंडल का या तो हाई हो या कैंडल का लो हो, कैंडल की बॉडी का हाई हो, बॉडी का लो हो, यानी सिंपली ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस जो रहती है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली 1 वीक और 1 डे टाइम फ्रेम पे जब हम बात कर रहे हैं। और जितनी बार वो हिट हुआ रहेगा उतना ही उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बार बार लेवल हिट हो रहा है, जैसे ये जोन है पूरा, ये बार बार हिट हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, जितनी बार ये हिट होता जाएगा उतना ही ये वीक होता हुआ जाएगा। अब वीक होता हुआ जा रहा है तो इसकी इंपॉर्टेंस ये हो जाती है कि जब भी चार्ट इसके ऊपर क्लोजिंग वगैरह देगा तो हमें अपसाइड का एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर अपने स्टॉप लॉस डाल के बैठे हैं, उनके सबके स्टॉप लॉस वहां पे कटना चालू हो जाएंगे। ऐसा ही यहाँ पे डाउन साइड पे हमें देखने को मिलेगा, इस कैंडल का भी हाई हमें यही देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे हैमर कैंडल का हाई। तो इस तरह से ये पूरा एक जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ एक प्रो टिप आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उसमें कैंडल्स का नॉइज उतना ही कम रहता है, तो उसके लेवल्स जो रहते हैं उतने ही ज्यादा एक्यूरेट रहते हैं, उतने ही ज्यादा प्रिसाइज रहते हैं, यानी उनकी एक्यूरेसी सिंपली काफी ज्यादा हो जाती है जितने बड़े टाइम फ्रेम के जो लेवल्स रहते हैं। तो जितना हो सके बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल्स को मार्क कर लो, फिर उसी को हम चल के लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रो टिप है। ध्यान से अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं, पूरी बातों को समझते हैं, तो जो भी आप टाइम इस वीडियो में दे रहे हैं वो टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने में, अच्छी लर्निंग्स को गेन करने में, अच्छी नॉलेज को गेन करने में। तो जो भी टाइम को हम इन्वेस्ट करते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है। इस बात को अच्छे से समझ लें और पूरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चले। कुछ भी अगर आप मिस करते हैं तो ये लर्निंग्स आपके पास वापस लौट के आने वाली नहीं है। अब हम लोग आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। जो जोन और लेवल हमने मार्क कर रखे हैं उन्हीं को हम यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। अगर हमें जरूरत है तो, जरूरत नहीं है तो कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह है तो उनको हम मार्क कर लेंगे। जैसा कि आप चेकआउट कर सकते हैं ब्रॉड लेवल्स को, यहाँ पे ब्रॉड जोन्स वगैरह को मार्क करने की इंपॉर्टेंस क्या रहती है। मार्केट एक्जैक्टली उसी लेवल पे पूरा कंसोलिडेशन फेस करता रहा, यहाँ पे भी पूरा कंसोलिडेशन फेस करता रहा। जैसे ही उसके ऊपर निकला तो एक्जैक्टली वहीं तक का हमें मूव देखने को मिला जिस जोन को हम पूरा यहाँ पे मार्क करके आए हैं, जो पहले भी अच्छे से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और आज का चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो ओपन यहीं पे हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई अच्छी, वापस से नीचे आया, उसी जोन के आसपास हिट करा और वापस से ऊपर जाके उसी जोन के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। अब उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लेवल मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कई बार यहाँ पे मल्टीपल टाइम टच हो चुका है। आज भी डॉट उसी पे टच करके मार्केट यहाँ पे रिवर्सल दिया था। तो इस लेवल की भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है कि इसके ऊपर काफी लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस आ चुके होंगे, जो कि निकल के आता है 48,380 के आसपास।
हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो भी लेवल हम मार्क करेंगे, जरूरी नहीं मार्केट उस पर डॉट टच करके ही वहां से रिटर्न करे या डॉट टच करके ही उस पर सपोर्ट ले या रेजिस्टेंस ले। बस सिर्फ इतना हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे ये प्राइस पूरा क्रूशियल प्राइस है, इसके आसपास जब भी चार्ट आता है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे पहले पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहा पर उसके नीचे नहीं आ पाया, अगले दिन पहली कैंडल के साथ उसको ब्रेकडाउन कर दिया बड़ी सी कैंडल के साथ, तो फिर उसके ऊपर नहीं जा पाया, यहीं पे बार बार उस पर हिट करके बार बार यहीं पे इस तरह से रेजिस्टेंस फेस करता रहा, फिर वहीं से एक अच्छा फॉल हमें वापस से देखने को मिला। उसके बाद आज जाके पहली बार यहाँ पे चार्ट ने उस पर डॉट हिट करा तो वापस से आज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। तो मतलब कुछ ना कुछ बात है इस लेवल के आसपास प्राइस में, कोई ना कोई ऑपरेटर, कोई ना कोई यहाँ पे पार्टी बैठी है डिमांड सप्लाई क्रिएट करने के लिए। इस तरह से हमें लेवल्स को ट्रीट करना होता है, तो इसको हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट लेवल हमें दिख रहा है तो उसको हम मार्क कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखने को मिल रहा है जो कि निकल के आता है रफली 500 से लेकर 480 के आसपास, क्योंकि पहले ये कैंडल का यहाँ पे बॉडी लगी हुई थी, उसी लेवल के आसपास आके चार्ट ने डॉट हिट करके इसके ऊपर जाना चालू किया है। अब एक और प्रो टिप आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। काफी सारे लोगों के मन में डाउट बना रहता है कि जब भी हम लेवल्स को मार्क कर रहे हैं तो क्या हमें कैंडल की बॉडी को कंसीडर करना चाहिए या फिर कैंडल की विक को कंसीडर करना चाहिए। वैसे तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल किस टाइप की है, पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है। मैं पर्सनली किस तरह से मार्क करता हूं, तो सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी मैं देता हूं कैंडल की बॉडी को। उसी के साथ साथ अगर मेरे को इनलाइन होते हुए यहाँ पे कोई कैंडल की विक वगैरह मिल जाती है तो उस लेवल पे मैं डबल कंफर्मेशन दे देता हूं। जैसे यहाँ पे भले ही विक टच हो रही है, यहाँ पे बॉडी टच हो रही है, तो मेरे लिए ये डबल कंफर्मेशन वाला लेवल हो गया यहाँ पे। पर अगर मुझे चूज करना रहा बॉडी या फिर विक में से, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कैंडल की विक है और यहाँ पे आसपास इसकी बॉडी देखने को मिल रही है, तो मुझे अगर चूज करना रहा कैंडल की विक या बॉडी में से तो मैं हमेशा यहाँ पे बॉडी को प्रायोरिटी देता हूँ। उससे भी एक बेटर अप्रोच हो जाती है कि काफी सारे पॉइंट्स वहां पे कनेक्ट हो रहे हो, भले किसी की विक टच हो रही हो, किसी की बॉडी टच हो रही हो, फिर किसी की विक टच हो रही हो, पर काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे सेम लेवल के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है कि वहां पे बॉडी टच हो या फिर विक टच हो। हमें ये समझ में आना चाहिए कि यार ये प्राइस जो है ये क्रूशियल प्राइस है। जैसे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये जो प्राइस है ये क्रूशियल प्राइस है, कुछ ना कुछ हर बार यहाँ पे इसके आसपास जब भी आता है चार्ट तो कुछ ना कुछ हरकत करता है। तो एक पत्थर जैसा माइंडसेट बना के हम नहीं चल सकते कि हमें तो विक ही कंसीडर करनी है या हमें तो बॉडी ही कंसीडर करनी है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जब पूरा जोन मार्क करा इस तरह से, तो कभी यहाँ पे विक टच हुई, कभी आप उसके बाद देख सकते हैं बॉडी टच हो रही है कैंडल की। आज अगर आप देखेंगे यहाँ पे एंड में तो कैंडल की विक हायर साइड पे टच हुई और बॉडी लोअर साइड पे टच हुई, उसके अगली कैंडल की बॉडी यहाँ पे टच हो रही है। तो सिंपली बॉडी टच हो या फिर विक टच हो उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। ये समझ में आना चाहिए कि बस ये क्रूशियल प्राइस है पूरा। अगर अच्छा खासा यहाँ पे रेंज टाइप देखने को मिल रही है तो जोन की तरह से हम उसको मार्क कर लेंगे। जैसे 60-70 पॉइंट की यहाँ पे रेंज है या 100-150 पॉइंट की पूरी रेंज देखने को मिल रही है तो उसको हम एज अ यहाँ पे जोन मार्क कर सकते हैं। और इसको भी आप एज अ प्रो टिप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं, ट्रेडिंग में बिगिनर है, तो पहले सही जोन मार्क करने से शुरुआत करें। अगर आपको प्राइस का एक सही जोन मार्क करने आ गया, एक्यूरेट लेवल्स वगैरह को छोड़े, पहले जोन मार्क करना देखें कि हाँ यार ये पूरा यहाँ पे इसके आसपास जब भी चार्ट आता है तो कुछ ना कुछ हरकत करता है। इतना जब आपको समझ में आ गया तो अपने आप धीरे धीरे करते हुए आपके लेवल्स वगैरह डॉट टू डॉट एक्यूरेट होने लग जाएंगे, क्योंकि जब सही जोन हमने मार्क करने आ जाते हैं तो उसी के अंदर से लेवल्स निकल के आते हैं, जिनको हम डॉट टू डॉट लेवल्स कह सकते हैं या पिन पॉइंट लेवल्स कह सकते हैं। वो हमारे अच्छे से जब वर्क करेंगे जब हमें पूरा जोन समझ में आता हो कि यार इस प्राइस के आसपास कुछ हो सकता है। अब जैसा कि मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं, उसके बाद एकदम फाइनल लेवल्स को मार्क करने के लिए जो फाइनल पिक्चर हमारे सामने निकल के आती है, जो मैं आपके साथ डेली एनालिसिस में शेयर करता हूं। और जो लेवल्स को अभी तक हमने मार्क कर रखा है उन्हीं को मैं थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल को मैं मार्क करने वाला हूं, जिसको मैं डैश लाइन से यहाँ पे मार्क करूंगा। जो भी 15 मिनट टाइम फ्रेम के मेरे लेवल्स रहते हैं उनको मैं डैश लाइन से, डॉटेड लाइन से मार्क करता हूं। ये मोस्टली इंट्राडे के काम तक के लिए ही रहते हैं इसलिए, और बाकी के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको मैं अलग कलर से या अलग लाइन से मार्क करना प्रेफर करता हूं। उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे जो लेवल हमने वहां पे 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्क करा था, अब काफी सारे लोग गलती यही करते हैं कि वो इस वाले लेवल को यहाँ से मार्क करना चालू करेंगे, जबकि यहाँ से अगर हम मार्क करते हैं तो भी उसमें कोई गलती नहीं है। या तो हम इस तरह से मार्क कर सकते हैं कि पूरा ऐसे जोन मार्क कर लिया, अब तो हमारे लिए वो अच्छा हो जाता है। पर अगर सिर्फ हम यहाँ पे इस हायर लेवल को मार्क कर लेते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, एक तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे वहां पे सिर्फ विक हमें देखने को मिल रही थी, बॉडी देखने को नहीं मिल रही थी। तो जैसा मैंने आपसे कहा बॉडी की हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, उसको मैं हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। दूसरा, इस लेवल को मार्क करने के पीछे का रीजन क्या था कि यहाँ पे मल्टीपल टच पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं इस तरह से, तो इस लेवल को मार्क करना जरूरी हो जाता है। भले ही हम ऊपर वाले लेवल को मार्क करना चाहें, यहाँ से मार्क करना चाहें, तो हमें फिर पूरा एज अ जोन इसको मार्क करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं, इस तरह से या तो मार्क कर सकते हैं पूरा, या फिर सिर्फ एक पिन पॉइंट लेवल मार्क करना है तो अपर साइड के लेवल को मार्क करने की जगह नीचे वाले लेवल को जब हम मार्क करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा हो जाता है। रीजन मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। उसके ऊपर अगर चार्ट निकलेगा यहाँ पे तो ये पूरा एक वैसे तो एज अ जोन यहाँ पे कंसिडर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा वीकली कैंडल का हाई हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक बार मार्केट ने यहाँ पे कैंडल की बॉडी लगाई थी, एक बार उसके ऊपर गया था और एक बार वापस से यहीं पे बॉडी लगाई। तो एकदम पिन पॉइंट लेवल अगर मार्क करना है तो वो हो जाता है ये वाला लेवल इंट्राडे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, जो कि 555 के आसपास निकल के आ रहा है। अगर हमें सही से इंपॉर्टेंट प्राइस वाले जोन्स को मार्क करना नहीं आता है तो इसको आप एज अ प्रो टिप नोट डाउन कर सकते हैं। लेवल्स भी हमारे एक्यूरेट नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि लेवल्स वहीं से निकल के आते हैं जहां पे एक क्रूशियल प्राइस का जोन हमें देखने को मिल रहा हो। ये जो लेवल साइड में लिखे रहते हैं इनको बाद में देखा जाता है, पहले चार्ट पे ये देखा जाता है कि चार्ट कहां पे क्रूशियली रिएक्ट कर रहा है। तो अगर हमें सही से जोन मार्क करना नहीं आता है और हम डायरेक्ट लेवल्स को मार्क कर रहे हैं तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं वैसा हो जाता है कि अभी हमें सही से खड़ा होना भी नहीं आता और हम भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे फेल होने के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं यहाँ पे मार्क करने वाला हूँ वो ये जोन की लोअर साइड रहेगी। इसको हम एज इस तरह से मार्क कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम चाहें तो जोन को हटा भी सकते हैं, जिससे कि हमारा चार्ट एकदम क्लीन नजर आए, क्योंकि क्लीन चार्ट जब रहेगा तभी आप उस पर सही से डिसीजन फाइनलाइज कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल हम इस वाले जोन की लोअर साइड को कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इस जोन को हम हटा सकते हैं।
और अपर साइड के जोन को भी हम इस तरह से यहां से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने एक क्लीन पिक्चर तैयार हो जाती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एंड फाइनल काम बचता है साइकोलॉजिकल लेवल्स को ऐड करना। PSY लेवल्स जिनको बोलते हैं, उसको मैं ब्लैक लाइन से ऐड करता हूं। हमेशा जो भी लोग यहाँ पे डेली एनालिसिस देखते होंगे उनको ये बात याद होगी। जैसे सबसे क्लोज यहाँ पे हमें 48,000 का लेवल देखने को मिल रहा है, इसको मैं सबसे पहले ब्लैक कलर से यहाँ पे मार्क कर देता हूं। उसके अलावा और कहां पे है, यहाँ पे 48,500 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। उसके नीचे कहां पे देखने को मिल रहा है 47,500 के आसपास, जहां पे एक और यहाँ पे हमारा लेवल कोइंसाइड हो रहा है। अब जैसा कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि ये PSY लेवल्स जो होते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल्स जो होते हैं, काफी सारे लोग इनको PSY लेवल्स का नाम देते हैं, तो ये होते क्या है? तो सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल होता है वो 1000 के मल्टीपल वाला लेवल होता है। जैसे कि 48,000 हो गया, 49,000 हो गया, इस तरह से जो लेवल्स होते हैं जो 1000 के मल्टीपल में चल रहे हैं। निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, निफ्टी 50 की, तो उसमें 21,000 का लेवल हो गया, 22,000 का लेवल हो गया। तो इस तरह से जो लेवल्स होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। ये ऐसे लेवल है, इनको आपको चार्ट पे मार्क करके हमेशा रखना चाहिए, चाहे उसके आसपास आपको चार्ट पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, क्योंकि इसके आसपास सबसे ज्यादा ऑपरेटर की पोजीशंस वगैरह रहती हैं। इसी के आसपास सारे जो बड़े प्लेयर्स वगैरह होते हैं अपने कॉल सेलिंग वगैरह पसंद करते हैं करना। तो ऑपरेटर गेम जो रहता है वो सबसे ज्यादा इसके आसपास ही हमें देखने को मिलता है। सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है 500 के मल्टीपल वाले लेवल्स को। जैसे 48,000 से लेकर 49,000 के बीच में 48,500 का लेवल निकल के आएगा, तो ये जो बीच के 500 लेवल्स होते हैं इनको सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है साइकोलॉजिकल लेवल्स में। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 49,500 का लेवल आएगा, तो इनको सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है हमेशा, पर ये भी एक तरह के साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी, जो थर्ड साइकोलॉजिकल लेवल्स की कैटेगरी आती है, जिनको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, वो होते हैं 200 और 800 की प्राइस वाले लेवल्स। जैसे निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो 21,800 का लेवल, 21,200 का लेवल, 200 और 800 के जो प्राइस होते हैं उनको थर्ड कैटेगरी में रखा जाता है। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो 48,200 का लेवल, 48,800 का लेवल। तो इस तरह से इनको थर्ड कैटेगरी का साइकोलॉजिकल लेवल कहा जाता है, जिनको मैं पर्सनली ज्यादा यूज नहीं करता हूं, पर ये भी कभी कभी काम आते हुए नजर आते हैं। अब फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अगर एक लंबे टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं तो आपके लिए सिर्फ 1000 के मल्टीपल्स वाले ही काफी हो जाते हैं। थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड करते हैं, छोटे मोटे इंट्राडे में मोमेंटम वगैरह कैप्चर करते हैं, तो 500 के मल्टीपल वाले जैसे 49,500, 21,500, 22,500 इस टाइप के जो लेवल्स होते हैं उन पर ध्यान रखना जरूरी हो जाता है, और साथ ही साथ 1000 वालों पर ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। उससे भी अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, छोटी मोटी स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, या 10-15 मिनट के लिए ट्रेड वगैरह लेते हैं, 10-15 मिनट आधा घंटे इस तरह से, तब फिर आपको ये 21,800, 21,200, 48,200, 200 और 800 के जो लेवल होते हैं उन पे भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। वैसे तो मैं पर्सनली इनको ज्यादा यूज करता नहीं हूं, पर ये भी अच्छे से वर्क करते हुए नजर आते हैं। मैं मोस्टली 500 और 1000 के लेवल्स पे ही ज्यादा फोकस रखता हूं, उन्हीं को चार्ट पे मार्क करके रखता हूं, पर आप चाहे तो इनको भी चार्ट पे मार्क करके रख सकते हैं। जैसे एक जगह पे मैं आपको कहीं पे करके दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि वो भी अच्छे से वर्क करते हुए नजर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 48,200 के आसपास हम इसको मार्क कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये लेवल कई बार यहाँ पे अच्छे से वर्क करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे वर्क करा, यहाँ पे इसके आसपास, यहाँ पे इसके आसपास रुका चार्ट, मतलब कुछ ना कुछ कभी ना कभी इनके आसपास छोटी मोटी हरकत हो जाती है। और उसके बाद जो मोस्टली 500 के लेवल से उनके आसपास तो चार्ट रिएक्ट करता ही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 500 के लेवल के आसपास रुका एक्जैक्टली। और सबसे टॉप नॉच प्रायोरिटी जो दी जाती है वो 48,000 के लेवल के आसपास दी जाती है, जो एकदम 1000 के मल्टीपल वाले लेवल्स होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा 1000 के मल्टीपल लेवल की पावर। चार्ट यहाँ से ऊपर निकला, अच्छे से इस लेवल के आसपास आया, 48,000 के लेवल के आसपास, यहाँ पे ऑलमोस्ट पौन घंटा 1 घंटे तक कंसोलिडेट करता रहा। फिर जैसे ही यहाँ पे इसके ऊपर जितने भी लोगों की पोजीशंस वगैरह पड़ी थी, वो जब यहाँ से कटती हुई हमें नजर आई, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी शार्प कैंडल हमें देखने को मिली। तो इसी तरह से पावर होती है इन साइकोलॉजिकल लेवल्स की। इनके आसपास सबसे ज्यादा ऑपरेटर अपनी पोजीशंस में एक्टिव रहते हैं। 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है। आप चाहे तो 200 और 800 को भी कंसीडर कर सकते हैं, मैं फिलहाल इनको हटा देता हूं। अब नेक्स्ट प्रो टिप जो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते टाइम ध्यान में रखनी जरूरी होती है। जैसे लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मार्क कर दिए, अब जैसे ही चार्ट इसके ऊपर जाएगा तो वो यहाँ पे बाय करने लग जाएंगे, जैसे ही चार्ट इसके नीचे आएगा वो यहाँ पे सेल करने लग जाएंगे। इस तरह से कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम नहीं होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर आपको सही से काम करना है, सही से उनको यूज में लेना है, तो आपके पास एक पहले प्लान रेडी होना चाहिए कि हाँ मेरे को यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड लेनी है। जब आपका प्लान क्लियर होगा कि आपका माइंडसेट बाय साइड पे है, तब आपके सपोर्ट भी अच्छे से वर्क करते हुए नजर आएंगे। एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका माइंडसेट शॉर्ट साइड पे बन रहा है, शॉर्ट साइड के लिए आपका प्लान बन रहा है पूरा, तो फिर आपको वहां पे ढूंढना है कि रेजिस्टेंस कहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, या फिर सपोर्ट का कहां पे ब्रेकडाउन होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो पहले एक कट यही बताया है कि जब आपके पास एक साइकोलॉजी, एक प्लान रेडी रहेगा पहले से, तब आपका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन चाहे जिससे आप ट्रेड कर ले, वो आपका सही से वर्क करता हुआ नजर आएगा। तो जब हमारी साइकोलॉजी मैच हो जाती है चार्ट के साथ अच्छे से, तब हमारे सपोर्ट भी अच्छे से काम करेगा। अगर हमारे बाय साइड की यहाँ पे साइकोलॉजी मैच हुई है, तो रेजिस्टेंस का भी चार्ट अच्छे से ब्रेकआउट करता हुआ चलेगा। वहीं पे हमारी सेल साइड पे साइकोलॉजी मैच हुई है अच्छे से चार्ट के साथ, तो वहां पे हमारा रेजिस्टेंस अच्छे से काम करेगा और सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेकडाउन करता हुआ चलेगा चार्ट। लेवल्स किस तरह से मार्क किए जाते हैं उसका मैंने आपको प्रॉपर एकदम रॉ तरीका, इसी के साथ कुछ और प्रो टिप्स आपके साथ अगर शेयर करूं, तो जब हमने इस तरह से चार्ट पे लेवल्स मार्क कर लिए, उनको डबल कंफर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आप कुछ चीजों की हेल्प ले सकते हैं। पहले आपको हमेशा चार्ट पे मार्क करने हैं, सिर्फ डबल कंफर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्प लेनी है, इस बात को ध्यान रखें। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। जब आप इसको यहाँ पे लगा के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, अगर आपका लेवल उसके आसपास ही निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको आप एज अ लेवल कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो आपने यहाँ पे लेवल मार्क करा है, इसको आप चाहें तो यहाँ पे पूरा इस तरह से कर सकते हैं नीचे की साइड पे करके, या फिर इसको एज अ पूरा जोन कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह से फिबोनाची को यूज किया जाता है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर उसी पे जैसे कि चार्ट यहाँ से अप साइड पे मूव दिया, तो वापस से अगर इसके फिबोनाची लेवल्स को हमें निकालना हो, तो उसको निकाल के हम वहां पे कहां पे इंपॉर्टेंट हमारा गोल्डन जोन निकल के आ रहा है उसके आसपास मार्क कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 996 के आसपास हमें यहाँ पे गोल्डन जोन देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे 48,000 के लेवल के आसपास ही कोइंसाइड हो रहा है। तो इससे हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाती है।
वापस से सब कुछ वैसा की वैसा कर देते हैं जैसा हमने मार्क किया था। उसी के साथ सपोज करते हैं कि जैसे यहाँ पे चार्ट ऑल टाइम हाई पे लगा हुआ है, तो ऑल टाइम हाई के ऊपर के लेवल्स किस तरह से निकालने हैं, ऊपर के रेजिस्टेंस वगैरह किस तरह से निकालने हैं, उसमें आपको हेल्प करता है फिबोनाची एक्सटेंशन टूल वाला। जो हमने यहाँ पे ट्राई करा वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल था। ये फिबोनाची एक्सटेंशन टूल है जो हमें अपसाइड के टारगेट लेवल्स वगैरह आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अभी तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा, जैसा आप देख सकते हैं एकदम डॉट टू डॉट उसी से कोइंसाइड हो रहा है। यहाँ पे 0.618 जो यहाँ पे लेवल है उसी से डॉट टू डॉट कोइंसाइड हो रहा है, तो ये हमारे को डबल कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हाँ हमने सही से लेवल्स को मार्क किया है। उसका अगला लेवल देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 555 के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है, तो इसमें फिर यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हमें मिल गया। इस तरह से एक डबल कंफर्मेशन हमें मिल जाती है। किस तरह से इसको यूज करते हैं उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड कर रखी है। सही तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वर्क करवाने के लिए, उन पे सही से ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना होगा, अपने अंदर पेशेंस को डेवलप करना होगा। एक बहुत ही अच्छी वीडियो 2024 की सबसे पहली वीडियो और सबसे जरूरी वीडियो आपके साथ शेयर करी गई है। इसमें कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करे गए हैं, अगर उन पॉइंट्स को आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी नेक्स्ट लेवल हो चुकी होगी। 2024 में आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना एक बार। शॉर्ट सिंपल टू द पॉइंट एकदम रॉ वीडियो था। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या और क्या क्वेरीज आपकी बनी हुई है कमेंट करके जरूर बताना। कैसा लगा आपको ये वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट